एक चीज़ बताना, अगर जो भी आपने अभी तक ये बात कही, अगर कोई एक ऐसा इंसान है जो अनएम्प्लॉयड है, उसकी लाइफ में पैसों के बहुत प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि अगर आप अनएम्प्लॉयड हो तो आप पैसा नहीं कमा रहे हो टेक्निकली। तो एम्प्लॉयमेंट आप मैनिफेस्ट कर सकते हो खुद के लिए? अभी-अभी मैंने वही तो बताया कि एम्प्लॉयमेंट मतलब नौकरी करना ज़रूरी नहीं है ना। आप अपना काम भी तो कर सकते हो। नौकरी करना ही चाहते हैं क्योंकि उसने कसम खाई है कि भाई हम तो पुश्तों से नौकरी कर रहे हैं, हमें भी नौकरी वो तो कर लो, आपकी अपनी हुँ, सोच है। लेकिन अगर आप चाहो, धीरे-धीरे नौकरी से शिफ्ट हो जाओ सेल्फ एम्प्लॉयड में। हुँ। मैं बोलता हूँ सेल्फ एम्प्लॉयड बन ही जाओ ना, नहीं, पार्ट टाइम में बनो। जो आपने बात कही हाँ, वो हीलिंग के अराउंड सेल्फ अच्छा एम्प्लॉयमेंट था। उसकी बात कर रहा हूँ। मैं नॉर्मली किसी और काम नॉर्म में? हाँ, किसी भी और काम एग्ज़ाम्पल में। दे दूँ मैं हुँ, आपको? श्योर, ओके। श्योर। बहुत बार मैंने एग्ज़ाम्पल दिया। एक मेरा स्टूडेंट है, राइट? और धर्मेंद्र जैन नाम है उनका। कोविड के बाद हम उससे जुड़े थे और कोविड में उनकी नौकरी चली गई, हुँ, ठीक है? और जो सेविंग थी वो भी खत्म हो गया और 2-3 साल तो चला ही था, बहुत प्रॉब्लम हुई थी, लॉकडाउन वगैरह और नौकरी लग नहीं रही थी, बहुत सारी दिक्कतें थी, कंडीशंस था, ठीक है? तो वो डिप्रेशन में चला गया क्योंकि 2 बच्चे हैं, कैसे पालें? पैसे ही नहीं है, सब खत्म हो गया, हुँ, नौकरी मिल नहीं रही है। और उस डिप्रेशन के हालत में अनएम्प्लॉयड आदमी मुझसे रेकी सीखने के लिए फ्री क्लास में आता। मैं हर थर्सडे को फ्री वर्कशॉप करता हूँ 2 घंटे का, कोई भी आके जॉइन करे। तो उन्होंने उसको किया, उनको बहुत अच्छा लगा, मैंने एनर्जी सिखाई, एनर्जी क्रिएट करना सिखाया। मैनिफेस्टेशन बता के मैंने लाइव डेमो दिया कि आप ऐसे इंस्टेंटली मैनिफेस्ट कर सकते हो, अपने ऑरा को चेंज कर सकते हो, ये सब कुछ उन्होंने देखा, राइट? फिर उन्होंने मेरा रेकी एंड माइंड पावर का हुँ, कोर्स जॉइन किया, जो कि मैं 3 महीने तक कराता हूँ और 3 महीने में बोल के कराता हूँ। पहले महीने में आप लव मैग्नेट बनोगे, दूसरे महीने में आप हेल्थ मैग्नेट बनोगे, अपनी बीमारी, दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखोगे और तीसरे महीने में आप मनी मैग्नेट बनोगे। ये मैं पहले बोल के करता हूँ। उन्होंने मुझे मान लिया, बोले कि ठीक है सर करूँगा, लेकिन पहले मेरा डिप्रेशन ठीक करो। बोला मैं नहीं करूँगा, आप करोगे क्योंकि खराब भी तो आप ही ने किया ना, ठीक है? तो उन्होंने हीलिंग करना शुरू किया। फर्स्ट मंथ में उन्होंने बताया, मेरा पूरा इंटरव्यू मेरे चैनल में जाके देखो, मेरे चैनल में एक पॉडकास्ट सेक्शन अलग है, हुँ। ठीक है? हम और लिंक्स उसमें भी डाल देंगे यहाँ हाँ, पे। उसमें 25 लोगों का मैंने इंटरव्यू लिया जो अलग-अलग एग्ज़ाम्पल्स हैं। तो उन्होंने खुद इंटरव्यू में बताया, आधा-आधा घंटे का, आप देख सकते हो। तो उसमें धर्मेंद्र ने बोला कि सर पहले महीने में मेरा डिप्रेशन ठीक हो गया क्योंकि मैं पॉज़िटिवली अपनी हीलिंग करता जैसे आपने बताया और मेरी हीलिंग होने लगी। दूसरे महीने में उसने बोला कि सर मेरी जो एंग्ज़ायटी हो रही थी, एक काइंड ऑफ अ फ़ियर था, चिंता होती थी कि मैं क्या करूँगा? होगा कि नहीं होगा? बच्चों का क्या होगा? वो चिंता खत्म हो गई सर, एक अलग टाइप की आशा जगने लगी, रे ऑफ होप आने लगा। फिर तीसरे महीने में बोले कि सर मैं पूरा क्लियर हो गया, माइंड एकदम क्लियर हो गया और मुझे कॉन्फिडेंस आ गया, मैं पूरा फुर्ती महसूस करने लगा और तब तक लॉकडाउन और कोविड-वोविड भी खत्म हो रहा था, धीरे-धीरे आप बाहर जा सकते थे। तो बोले कि सर मैं अब नौकरी करूँगा, मैं पॉज़िटिव हूँ। मतलब जाओ करो, हुँ, कर लो दुनिया मुट्ठी में। फिर इंटरव्यूज़ वगैरह दिए 2, 4, 5 जगह, तो नौकरी लगी उनकी, ठीक है? और नौकरी लगने के बाद 3-4 महीने हुए, जो कि एक नॉर्मल पैकेज उनको मिल रहा था, बहुत अच्छा नहीं था, बट किया क्योंकि कुछ नहीं होने से तो होना अच्छा है। राइट। तो उनका घर चल रहा था, तो बोले कि सर ठीक है, बट मेरा एक ड्रीम जॉब है, जो मेरी खुद की अपनी एक्सपीरियंस और स्किल्स है, उसके लिए मुझे एक खास ड्रीम जॉब चाहिए, वो मुझे करना है। मैं ठीक है कर लो मैनिफेस्ट। और उन्होंने फिर अपनी हीलिंग की, मैनिफेस्टेशन का टेक्निक जो बताया हुँ, वो करा। कुछ 2 महीने बाद बोले कि सर मेरे को वो ड्रीम जॉब मिल गया और मैं कंटिन्यू कांस्टेंट टच में हूँ और एवरी वीक मैं संडे को क्लास लेता हूँ। एक मास्टरमाइंड क्लास होता है, वहाँ आके मैं डायरेक्टली पूछता हूँ और कैसा चल रहा है, हुँ, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो एक दिन मास्टरमाइंड क्लास में बोला कि सर मेरे को ड्रीम जॉब भी मिल गया और अच्छा पैकेज दे रहे हैं। ठीक है, पैकेज भी अच्छा है, नौकरी भी अच्छा मिल रहा है, घूमने फिरने के लिए हवाई जहाज की टिकट मिल रही है, रुकने के लिए होटल मिल रहा है। उनको सिर्फ क्लाइंट्स ढूंढ के लाना है, एक बड़ी कंपनी है जो कंस्ट्रक्शन वाला है, तो उनको क्लाइंट्स ढूंढ के लाना है। तो उनको बहुत अच्छा पैकेज मिल रहा था और बॉस वाज़ वेरी हैप्पी। 3-4 महीने बढ़िया, क्योंकि बोलने का बहुत अच्छा कम्युनिकेशन था। स्किल बहुत अच्छा था, क्लाइंट्स अच्छा वो कर लेता था। 4-5 महीने बाद दोनों चाय पे बैठे थे, बॉस के साथ बैठे हुए थे। बोले कि धर्मेंद्र मेरे पास एक और कंपनी है, हुँ। जिसे तुम्हारे जैसा होनहार आदमी चाहिए जो उसे चला सके, क्योंकि वो वैसे ही है, अभी उसको चलाना है, उसको पहले जैसा करना है, उसको आप शुरू करना है सही तरीके से। करोगे क्या? तो क्या बोला होगा उसने? नहीं करूँगा। ऑफ़ कोर्स करूँगा नहीं। ना, हुँ, तो अपॉर्च्युनिटी मिल रही है देखो। जैसे-जैसे तुम्हारी यार एनर्जी चेंज हो रही है, हुँ, ब्लॉकेजेस दूर हो हुँ। रहा है, अपॉर्च्युनिटी सामने से आ रहा है। अब उसको एक्शन तो लेना पड़ेगा ना, बोलेगा हाँ सर मैं करूँगा। और आज वो उस कंपनी को रन कर रहा है। मतलब बोलते हैं ना कि फर्श से लेकर वॉव! अर्श तक की कहानी सिर्फ 1 साल की है ये। हुँ, 1 ईयर, जहाँ वो डिप्रेशन में था, अनएम्प्लॉयड था, वहाँ एक कंपनी को चला रहा है। सिर्फ 1 ईयर का स्टोरी है और वो उसने खुद बताया, सर मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई है। हाथ जोड़ के बैठे रहते हैं हमेशा। आज भी लाइव क्लास में आके बोलते हैं कि सर उस दिन आपने अगर मेरा साथ नहीं दिया होता, उस दिन आपने मुझे काउंसल नहीं किया होता, उस दिन आपने ये टेक्निक नहीं बताई होती, तो मैं आज ज़िंदा नहीं होता, यहाँ तक बोल रहे हो। तो
एम्प्लॉयमेंट मिला ना उनको। बिल्कुल एक तो मैं बोल रहा हूँ कि मेरी स्किल सीख कर भी आप ये काम करो, जिसको हम्म इंटरेस्ट है। जिसको नहीं है, आप अपने ही काम में आगे बढ़ो। करेक्ट बट सर ये जो आपने स्टोरी बताई और जो आपने कहा कि वो जो टेक्निक को यूज करके उन्होंने इतना सब कुछ किया कोई प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप मेथड है जो आप हमारी ऑडियंस को प्रैक्टिकल बता सकते होऊँगा, हो कि ये प्रैक्टिकल से। पॉडकास्ट देखते सही ये चीजें शुरू कर दो हुँ, हुँ। सो दैट आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आना शुरू हो जाए सबसे पहले तो एनर्जी को समझो, वो एनर्जी किसी की संपत्ति नहीं है कि वो अलग से डॉक्टर पूरन देंगे। वो आपके अंदर ऑलरेडी है। एक ऐसी टेक्निक जो आपको जन्मजात मिला हुआ है हीलिंग करने का। आपने भी कई बार हीलिंग किया, भले कभी सोचा ना हो कि हीलिंग है। अपने हाथ से हीलिंग करने का हमारे अंदर एक ऐसा सिस्टम है जो हमेशा बोलता है कि आप हीलिंग कर लो, और इमरजेंसी में हमने इस्तेमाल किया है। जैसे आप चलते-फिरते घर में कहीं चोट लग गई, अचानक मान लो कई बार होता है ना कि पैरों में बहुत चोट लगती है, इमीडिएटली बहुत दर्द होता है। इमीडिएटली हम क्या करते हैं, उसे पकड़ लेते हैं, थोड़ी देर दबा के रखते हैं, दर्द कम होता है। सिर में दर्द हुआ, हाथ ही वहाँ जाता है, थोड़ी देर आप दबा के रखते हो, कुछ देर पकड़ के रखते हो, जब तक आपने दवाई ना ली। लेकिन एक्चुअली में कुछ देर में थोड़ा-सा राहत मिलती है, लेकिन हम उस पे विश्वास नहीं करते क्योंकि हमें किसी ने बताया ही नहीं कि ये हीलिंग होती है, इसलिए हम फिर जाके दवाई खाते हैं या ट्रीटमेंट लेते हैं। तो हमें हीलिंग करने का, टच हीलिंग अपने हाथों से, ये हमारा नेचुरल इंस्टिंक्ट है। जब भी हमें चाहिए, जब डॉक्टर्स नहीं थे तो हम ऐसे हीलिंग करते थे। अपने आप ही ठीक होते थे, और हमारे अंदर हीलिंग का पावर ऑलरेडी फ्लो हो रहा है। उसको सिर्फ़ एक फ़ेवरेबल कंडीशन देने की ज़रूरत है कि थोड़ी देर विश्वास करो और उसको करने दो। जब उसको फ़ेवरेबल कंडीशन मिलेगा, वो ऑटोमैटिकली हील करता है, ठीक है? अब ये जो हाथ है, इसमें से हम उस एनर्जी को ले सकते हैं। जैसे जो पर्टिकुलर शक्ति, अगर अगर मैं आज अभी आपको बता रहा हूँ, तो उसको रेकी नहीं बोलेंगे। रेकी को सीखने से पहले आपको अपनी पर्सनल एनर्जी को समझना है कि वो कैसे काम करता है। मैं लाइव सेशन में पूरा 2 घंटे का करवाता हूँ। तो यहाँ पे मैं जस्ट बता रहा हूँ कि जैसे हम अपने हाथों को ऐसे रगड़ लेते हैं, तो हाथ थोड़ा गर्म हो जाएगा, फ्रिक्शन की बात है, ठीक है? और उसमें हम अपना पावर ऑफ इंटेंशन, संकल्प की शक्ति को यूज़ करके बोलेंगे कि हे दिव्य शक्ति, मेरे हाथों से बहो, बहो, बहो। ओ डिवाइन एनर्जी, प्लीज़ फ्लो थ्रू माय हैंड्स, फ्लो थ्रू माय हैंड्स, फ्लो थ्रू। अब मैं कमांड कर रहा हूँ, विश्वास करें कि ये है। क्योंकि हम एक्जिस्टेंस को मान ही नहीं रहे, तो काम नहीं कर रहा है, वो तो डोरमेंट पड़ा हुआ है। तो इसीलिए हम उसे इनिशिएट करते हैं कि मेरे हाथ से बहो, मैं विश्वास करता हूँ, और हाथों को ऐसे कप शेप में रखना। ये जो है हल्का-सा मुड़ा हुआ है, ठीक है? ऐसा नहीं रखना, ऐसे नहीं रखना है। इसको ऐसे करोगे तो नॉर्मल नेचुरल हैंड ऐसा है। इसी हाथ को आप थोड़ा-सा दूर ले जाके इसे फ़ील कर सकते हो। ऐसे करके हल्का-हल्का अपने आगे-पीछे किया, आँख बंद करके, विश्वास करके कि ये है, ठीक है? और जब हम ऐसे करेंगे और थोड़ा-सा कॉन्संट्रेट कर लें, लंबी गहरी साँस लेकर, अपनी रीढ़ की हड्डी सीधा करके, जस्ट मैं बता रहा हूँ कि क्या करना है। और फिर हमें ना कहीं ऐसी एक जगह पे कुछ एक अलग टाइप की फीलिंग आएँगे, जैसे कुछ हेवीनेस लगेगा। लगेगा जैसे कुछ रेजिस्टेंस आ रहा है, दोनों के बीच में कुछ खिंचाव आ रहा है। वहाँ पर हमें रुक कर देखना है कि कहाँ पर फ़ील हो रहा है। वो एक एनर्जी बॉल होगा, उसी को हम ची बॉल बोलते हैं। वो एनर्जी बॉल आपके हाथों में आएगा, यहाँ से भी एनर्जी निकल रही है, यहाँ से भी निकल रही है, दोनों जुड़कर आपके हाथों में एक सर्कल सा बन जाएगा, बलून जैसा बन जाएगा। उसी को हम ची बॉल बोलते हैं। अब उससे हम हीलिंग कर सकते हैं। उसी को हमने सिर पे रख लिया ऐसे, ऐसा रख लिया, और उसके बाद आराम से बैठ जाओ, ऐसे ज्ञान मुद्रा लगाकर आराम से बैठ जाओ, और उस एनर्जी को सिंक होने दो अंदर, वापस जाने दो। पहले तो आपका माइंड रिलैक्स होगा, धीरे-धीरे आपकी आँखों में शांति मिलेगी, थोड़ा चेहरा आपका थोड़ा-सा लूज़ हो जाएगा, और धीरे-धीरे आप उसको पूरे बॉडी में ले सकते हो, ठीक? उसी एनर्जी बॉल को आप अपने छाती पे रख लो। ऐसे छाती पर रख लो, मतलब ऐसे करके भाव करना है, सिर्फ़ आपका संकल्प है, ठीक है? कि मैंने यहाँ रख लिया, और उसको बोलेंगे कि तू हीलिंग करो, आपकी एंग्ज़ायटी कम हो जाएगी, आपकी घबराहट दूर हो जाएगी, आपकी जो धड़कन है वो नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है? तो ये आपको हीलिंग करता है।